स्वागत है दोस्तों आपका। हाल ही में ईरान में महिलाओं ने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना या आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया है। जहां पर इस्लाम में हिजाब को मंजूरी तो मिली है, मगर ईरान में महिलाएं इन हिजाब को निकाल कर फेंकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि ये ना कि एक हिजाब की लड़ाई है, बल्कि ये वुमेन्स के सोशल रिफॉर्म की एक लड़ाई है। ईरान में ये आंदोलन तब तेज हुआ जब 22 साल की महिसा अनीम नाम की एक यंग लेडी को ईरान की एक मोरल पुलिस अरेस्ट करती है। उस पर चार्ज ये था कि उसने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना था, मगर इस मोरल पुलिस के कस्टडी में ही इस आमिनी की मौत हो जाती है और तब से ही ये आंदोलन काफी तेज हो चुका है ईरान में। According to members of her family, her mother and her brother, who have spoken to media outside of Iran, they say that Mahsa was arrested on September 13th when she was leaving a subway station in the capital, Tehran. Her brother was with her at the time. She was due to existing health issues. She was a healthy 22-year-old woman who was taken, and she never left that police station. She was transported to a hospital where she was in a coma for a few days, and then she was taken off life support and pronounced dead. Her family. महिसा अमीनी के डेथ के पीछे पूरी कहानी क्या है? क्यों ईरान में महिलाओं पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं? ईरान में ये मोरल पुलिस किस तरह से काम करती है? मोरल पुलिस क्या होती है? क्या भारत में भी इस तरह की मोरल पुलिस हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस वीडियो के अंदर जानना है। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। आज के टॉपिक को हम जानते हैं एक स्टोरी के द्वारा। दोस्तों सोचिए कि एक महिला मार्केट में कुछ खरीदने के लिए निकलती है, तभी उसे मोरल पुलिस नाम की एक पुलिस रुकाती है। उस महिला को रोकने के बाद में ये पुलिस चेक करती है कि क्या उस महिला ने अपने कपड़े कहीं फिट तो नहीं पहने, क्या उस महिला ने, उस लेडीज ने कहीं ज्यादा मेकअप तो नहीं किया है, क्या उस लेडीज की पैंट अपने पैरों से थोड़ी ऊपर है, क्या उस लेडीज के बाल अपने हिजाब से बाहर आ रहे हैं। इन सारों के चलते अगर कोई चीज कम पाई जाती है तो ये पुलिस उस महिला को अरेस्ट करती है। ये बात अगर हम आज इंडिया में बैठकर सोचे तो हमें डेफिनेटली हंसी आएगी, मगर इस तरह के सारे इवेंट्स ईरान में हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ जब 22 साल की अमीनी अपने भाई के साथ तहरीन को जा रही थी। जाते समय जब उसे मोरल पुलिस ने रोकने के बाद में वो अमीनी का ड्रेस कोड, उसके हेयर्स और उसका मेकअप, ये सारी चीजें चेक करते हैं और तभी अमीनी को ड्रेस कोड के गाइडलाइंस को फॉलो न करने के लिए उसे अरेस्ट किया जाता है। अमीनी का भाई भी उस मोरल पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है और 1 घंटे बाद न्यूज आती है कि अमीनी को हार्ट अटैक आया है। चुपके से ये मोरल पुलिस अमीनी को एक एम्बुलेंस में डालकर एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। अमीनी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में पुलिस के हार्ट अटैक आया है, मगर डॉक्टर हार्ट अटैक के साथ में उसका ब्रेन डेड भी बताते हैं। इसी के तहत 16 सितंबर 2022 में अमीनी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं दोस्तों कि इतने कम उम्र के एक यंग लेडी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ना ही उसके कोई जेनेटिकल हिस्ट्री में इस डिसऑर्डर का या हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री थी। कुछ आई विटनेस की अगर हम माने तो उनका कहना था कि जब अमीनी को अरेस्ट किया गया तब पुलिस वैन में अमीनी के साथ में मारपीट हुई, इसी के चलते अमीनी की डेथ हुई। इसी तरह से ये न्यूज जब पूरे तहरीन में, पूरे ईरान में फैली तो एक तरह का उमेश ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 17 सितंबर 2022 को अमीनी के मौत के 1 दिन बाद तहरीन पुलिस अपना एक स्टेटमेंट देती है, जिसमें वो बताती है कि अमीनी ने अपनी पैंट फिट पहनी थी, साथ ही में अमीनी के बाल जो है वो हिजाब से बाहर आ रहे थे। अमीनी के मौत के बाद में ईरान में वुमेन्स का ये प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गया। कुछ वुमेन्स ने इस प्रोटेस्ट में अपने बाल भी कटवाए, कुछ ने खुलेआम अपने हिजाब को आग लगा दी, तो कुछ वुमेन्स ने अपने आप को एकदम मॉडर्न ड्रेस में अपीयर किया। ये बस यहाँ पर ही नहीं थमा, तो यहाँ पर एक और नारा भी लगा जिसे डेथ ऑफ द डिक्टेटर नाम से भी बोला जाता है। ईरान में एक खमेनी नाम के एक पॉलिटिशियन है जो काफी सुपीरियर पोस्ट पर है। वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो या किसी भी तरह की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस पर किसी भी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करना है तो खमेनी अपना डिसीजन लेते हैं। इन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पर उमेश ने अपना नारा लगाया डेथ ऑफ द डिक्टेटर बोलकर, और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। आइए अब ये जानते हैं कि ईरान में वुमेन्स के लिए इतने सख्त कानून कैसे बने। ये जानने के लिए हमें ईरान के हिस्ट्री के कुछ पन्नों को देखना पड़ेगा। 1979 से पहले ईरान में शाह पहलवी का राज था। शाह पहलवी एक तरह के मॉडर्न व्यक्ति थे जो अमेरिका और इंग्लैंड के काफी प्रभाव में थे। इनके काल में
खास करके स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता, किसी भी तरह का बुर्का वुमेन्स के लिए अप्लाई नहीं होता था, किसी भी तरह का हिजाब की बंदी ईरान में नहीं थी। मगर जैसे ही 1979 में ईरान में रिवोल्यूशन होती है और शाह पहलवी की सरकार को वहाँ के अपोजिशन वाले उखाड़ फेंक देते हैं, इसी के बाद में ईरान में एक तरह का नया रिवोल्यूशन आता है जिसमें वुमेन्स पे बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें वुमेन्स को एक तरह का बुर्का पहनना, एक तरह का हिजाब पहनना ये कंपलसरी कर दिया गया। 1979 के बाद ईरान में एक तरह की मुस्लिम गवर्नमेंट आ गई जिसने महिलाओं पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। इस रेस्ट्रिक्शन में सबसे पहले जो आता है वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड को बरकरार रखने के लिए ईरान के गवर्नमेंट ने 2006 में एक मोरल पुलिस बनाई जिसे गश्ते इरशाद भी कहा जाता है। इस मोरल पुलिस का एक्चुअल में काम क्या था? तो ये बात आप सोच के काफी हंसोगे कि इस मोरल पुलिस का काम ये था कि सबसे पहले उस वुमेन्स का ड्रेस कोड इस्लामिक है या नहीं ये चेक करना, क्या उस वुमेन्स के हेयर अपने हिजाब से बाहर आ रहे हैं ये भी चेक करना, साथ में क्या उस लेडी ने कहीं ज्यादा मेकअप तो नहीं किया है, क्या उस लेडीज की पैंट अपने पैरों से थोड़ा ऊपर तो नहीं है। ऐसे काम ये मोरल पुलिस कर रही थी। ये सुनने के बाद में हमें भारत में तो काफी हंसी आती है इस बात की, मगर जब ये आस्था किसी धर्म से जुड़ जाती है तो ये एक तरह का बंधन बन जाती है। इस मोरल पुलिस का काम इतना ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति या कोई लेडीज अगर इस दिए हुए निर्बंध में या इस दिए हुए आदेश में कम पड़ती है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। इसी तरह का कुछ इवेंट हुआ अमीनी के साथ, जिसने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना था, साथ में उसने अपनी पैंट जो है वो फिटिंग वाली पहनी थी, इसीलिए मोरल पुलिस ने अमीनी को अरेस्ट किया था। मगर अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, इस मोरल पुलिस के काम देखकर हमें डेफिनेटली इंडिया में हंसी आती है, मगर ऐसे कामों को अगर हम धर्म के साथ जोड़ दे तो एक तरह का ये बंधन बन जाता है। जिस तरह से अमीनी इसकी पहली शिकार बनी है, तो क्या दुनिया में और भी ऐसे कई मोरलिटी के या मोरल पुलिस के कुछ लॉज है जो दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं? क्या इंडिया में भी ये मोरल पुलिस हो सकती है? ये समय अभी जानने वाले हैं। सबसे खुशी की ये बात है कि आज अमीनी के डेथ के बाद ईरान के गवर्नमेंट ने इस मोरल पुलिस को डिमोलिश कर दिया है, इस कायदे को उन्होंने रद्द कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में भी मोरल पुलिस हो सकती है? तो ये हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले, माता विधवा नाही आहे, कुंकुला मग तुझ्याशी बोलतो। संभाजी भिडे आपल्यासोबत आहेत। गुरुजी, तुम्ही आज या ठिकाणी मंत्रालयात आलेला होता, कुणाची भेट घेतली? मग तुझ्याशी बोलू। आमची अशी भावना आहे की प्रत्येक स्त्री हे भारतमातेचं रूप आहे। भारतमाता विधवा नाही आहे, कुंकुला मग तुझ्याशी बोलतो। इस वीडियो में हमने देखा कि संभाजी भिडे नाम के एक हिंदुत्व के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति है, जिनको एक महिला पत्रकार जब कुछ सवाल पूछने जाती है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आप टिकली लगाओ, उसके बाद में ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये किस तरह की इंडिकेशंस हैं? क्या इन्हें किसी लॉ ने कहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक तरह की समाज की मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही मोरालिटी पुलिस बन चुके हैं। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल हम देख। Meanwhile, a Muslim man was forced to chant Jai Shri Ram slogan in Madhya Pradesh's Ujjain. In a video which has now gone viral, you can see him to chant Jai Shri Ram. The victim is a rag picker and people in the video are seen throwing his wares all around. In fact, these thugs were also seen intimidating the poor man, threatening him. इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक गरीब आदमी अपना कुछ छोटा बिजनेस करने के लिए किसी एरिया में अगर जाता है तो वहां के कुछ बदमाश इस व्यक्ति को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको इंडिया में कोई बिजनेस करने के लिए किसी भी भगवान या देवता का नाम लेना जरूरी है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के अंदर एक मोरालिटी पुलिस छुपा है। तो हो सकता है कि इस तरह की मोरालिटी पुलिस आपके बाजू भी हो। ये मोरालिटी पुलिस देश के लिए घातक है। अगर आप देखो तो आजकल के युवाओं में नैतिकता का प्रमाण या एथिक्स का प्रमाण बहुत कम होते जा रहा है। अगर हमारे देश को हमें बचाना है तो इन युवाओं को नैतिकता का परिपाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे। और हर युवा का ये फर्ज है कि वो नैतिकता को अपने जीवन में स्वीकार करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लोगों में शेयर करिए और खास करके उन युवाओं में शेयर करिए, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति होती है। नमस्कार।